देखिए, अब बिज़नेस मैथमेटिक्स का कल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटा आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है? तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रेज़ेंटेशन कैसे रखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है, फिर आप बाद में बोलते हो कि आपका मार्क्स कट गया। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन हम करते हैं, ये सेक्शन ए से हम कर रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो हम सेक्शन ए पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपसे पूछा है बीजांक ऑफ 2 4 1 2। अब यहाँ पे आपको बीजांक पूछ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बीजांक है। बीजांक एक वैदिक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है। कभी भी हम किसी भी नंबर को तब तक जोड़ते हैं जब तक आंसर किस में मत आ जाए, सिंगल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट में जब तक नहीं आता है कोई भी आंसर, तब तक हम लोगों को ऐड करते रहना है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, इसमें 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। 2 + 4 + 1 + 2। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नंबर्स को जोड़ लेना है। तो 2 4 कितना हो जाएगा 6, ये दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पे 6 और 3 आपको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इस 9 को ही हम बीजांक ऑफ दिस नंबर बोलेंगे। तो आपका बीजांक इस नंबर का आ गया 9। तो आपका आंसर जो ए है, ए आपका आंसर होगा। तो इसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि और इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। देखिए, 2 5 6 4 3 2 1 7। अब बोलोगे सर इतना नंबर आ गया। अरे कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है। 2 + 5 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 7। तो आपको ये सारे नंबर्स को जोड़ लेना है। तो ये हो गया 7, इसको ऐड करोगे तो 10, इसको ऐड करोगे तो 5, इसको ऐड करोगे तो 8। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो 17, इसको ऐड कर लोगे तो 13। अब जब इसको ऐड करोगे ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 2 डिजिट में है। मैं आपको इसीलिए समझाने के लिए बताया था। अब ये 2 डिजिट में है तो इसका आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन आपको इसको तब तक जोड़ना है। 3 + 0 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 30 है तो बेटा 30 मत कर लेना ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा। तो इसका मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट में आना चाहिए आंसर, तो ये आपका सिंगल डिजिट में। अगर मान के चलो 0 3 है तो आपका आंसर 3 तो हो रहा है ना, तो आप इसे चूज़ कर सकते हो। लेकिन ये तो मत चूज़ कर लेना, ये 30 है क्योंकि आपसे बीजांक पूछा है। ठीक है, होप आपको पहला एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 2, मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या क्या है, तो आपके पास ए बी सी डी 4 मेथड हैं। और ये जो है चारों मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है सॉल्व करने का एक तरीका होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। उसके बाद कंपैरिजन भी सॉल्व करने का तरीका होता है, और आपका जो है एलिमिनेशन मेथड भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। होप आपको दोनों एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, इसमें से टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है टाइप, है ना। ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, अमाउंट इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, मार्केट इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। तो इसका आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान के चलो इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी देता तो आपका आंसर सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। तो होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपसे फॉर्मूला पूछे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। अब ये P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना। तो इसमें आपको आंसर जा कर के देखना है भाई, ये इस टाइप का कौन सा दिख रहा है आपको, इस टाइप का P × R × T/100। तो अगर आप देखेंगे तो ये P × R × T और ये अपॉन का साइन है और ये आपका 100 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। होप आपको जो है चारों एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अभी देखिए लास्ट में 40 मार्क्स का जो है आंसर्स है उसको आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4। अब देखिए लॉग मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। लॉग अब यहाँ पे पूछा है 7.4 और 6.5 का आपको लॉग बताना है। तो आपके सामने जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे आपको समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले कभी भी ऐसे दिया रहता है तो आप क्या करना, आप लॉग लिख लेना, है ना।
पहले तो ये देखो, अब छापोलॉजी कर लो, मैं आपको सबसे सिंपल में बताते रहा हूँ। अब यहाँ पे 7.4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 6.5 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख लेना, x इज इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है ना, आपको वो पूरा लिख लेना है। आपने लिख लिया, एकदम सही है। उसके बाद क्या करना, दोनों तरफ भाई इधर भी लॉग लगा लो, लॉग x, और उस तरफ भी लॉग लगा लो। तो मतलब आप इधर लॉग लगाए हो तो उस तरफ इक्वल टू के उधर भी बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ भी लॉग लगेगा। तो 7.4 के सामने लॉग, जैसे x के सामने आपने लॉग लगाया है, x के सामने आपने लॉग लगाया, तो ये नंबर्स के सामने भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉग। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है मेरे दोस्त, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब भी लॉग लगेगा वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ प्लस बनाओगे। अगर मान के चलो यहाँ पे डिवाइड रहता, यहाँ पे अगर डिवाइड रहता तो आप लॉग लगाते तो वो क्या बन जाता, माइनस बन जाता। डिवाइड रहता तो लॉग लगाते तो माइनस बन जाता। तो अभी हम लोगों को इससे कोई काम का तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे, log 6.5, इसके सामने भी क्या लग जाएगा आपका, log 6.5। तो आपको यहाँ पे जा कर के देखना है इसके तरीके कौन दिख रहा है, इसके तरीका कौन दिख रहा है। तो आप अगर देखेंगे log x दिख रहा है, उसके बाद आपका log 7.4 और यहाँ पे प्लस है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई वाले में टिक मत कर देना, है ना। जब लॉग लगता है बेटा वो प्लस हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन में। सिक्स्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 kg राइस टू 3 kg राइस। अरे बाप रे, रेशियो का आपसे क्वेश्चन पूछा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 kg राइस, तो 4:3 kg राइस 3, तो 4:3, इसको बस आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना था, हमेशा याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये भी केजी में दिया हुआ है और राइस है, और ये भी आपका क्या है, केजी में है, राइस है। तो केजी है यहाँ भी है, केजी यहाँ भी है, तो 2 इक्वल क्वांटिटीज़ हो गया। 2 इक्वल क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर किया जाता है 2 केजी को केजी और ग्राम में है तो वो रेशियो नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपका आंसर इसकी तरीके के कौन दिख रहा है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद हम लोग इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके में समझाता हूँ। देखो आपको 5 और 20 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने बोला है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एकदम इजीली क्या करना है, एकदम रूट लगा लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 5 मल्टीप्लाई बाई 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, रूट 100 हो गया। अब इसको आप जब रूट दबा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 10 आ गया। तो आपका आंसर जो है इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब कभी भी मीन प्रोपोर्शनल बोलेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, ये मैं आपको ट्रिक बताया हूँ एक। उसके बाद आते हैं हम लोग एवरेज में। तो एवरेज यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है दोनों अलग अलग हो गया। मान के चलो ये 9 है, तो यहाँ पे आपको जो है सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 + 7 + 9 एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है, अगर मान के चलो आपसे पूछा तो आप लिख लेना। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अपन नंबर का मतलब होता है आप काउंट करोगे 1 2 3, 3 नंबर्स आपने लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। जब आप इसको टोटल करोगे ये आपका 18 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आप इसमें जा करके देख सकते हो आपका आंसर 6 कौन सा है, ऑप्शन ए। तो आपका एवरेज आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रॉफिट को समझने से पहले आपको एक कहानी सुननी होगी। मान के चलो आपने जो है कुछ भी सामान खरीदा, तो उसे आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, 100 रुपये का खरीदे तो आप उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हो। अब उसे जो है आपने सेल कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। जितने में आप उसे बेचोगे वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो मैं बोलता हूँ आप 50 रुपये प्रॉफिट में जोड़ करके जो है आप 150 रुपये में बेच दिए, ये आपका सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा 100 के सामान को आपने जो है
100 के सामान को आपने अगर 150 में बेचा तो आप प्रॉफिट कितना कमाए, 50 कमाए। लेकिन इसको आपको मैथ्स में बताना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हो, सेलिंग प्राइस जो है माइनस कर रहे हो कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से जब आपने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, यानी कि आपने जब 150 में से आपने 100 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 50। तो ये जो 50 आ रहा है ना, तो ये 50 आपका जो है आंसर है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए क्या अप्लाई किया, सेलिंग प्राइस माइनस जो है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है माइनस कॉस्ट प्राइस आपका ये वाला ऑप्शन है। तो सी नंबर का जो है आपका आंसर रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें जो दी हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में गलत करके आ पाओ। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपसे गलती नहीं होगी। अब उसके बाद जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपने 11th में पढ़ा है, कैश डिस्काउंट में भी आपने पढ़ा है, लेकिन ट्रू डिस्काउंट आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ट्रू डिस्काउंट भी होता है। तो ये सारे जो हैं आपके डिस्काउंट के ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर बेटा आप लोग को लिख लेना डी, है ना, ऑल ऑफ दिस, है ना। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो आप इसमें से अगर किसी एक को छोड़ते, ट्रेड डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को अगर आप टिक करते तो भाई आपका कैश डिस्काउंट क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ये दोनों अगर हैं तो आप दोनों में टिक थोड़ी ना कर पाओगे। इसीलिए आपको खुद दिमाग लगाना है बेटा, तीनों हैं, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्योंकि ये दोनों तो आपके डिस्काउंट आपने सुने, भले इसको नहीं भी सुना है तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट का टाइप पूछा है तो आपको इसमें आंसर कर लेना है, टिक कर लेना है। चलिए अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, इसको जो है आपको ध्यान से सुनना है। ये आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स जो है देखो यहाँ पे आपके सामने लग रहा होगा। इसका एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेना है। तो आपको भी मालूम है 42। लेकिन बेटा यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू जो है सॉल्व करना है। तो इसका सल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे, वैदिक मैथमेटिक्स आप कौन से मेथड से यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम मेथड से बताने वाला हूँ। ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम मेथड से आपको बताने वाला हूँ। तो आप ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम मेथड से अगर करोगे तो आपका आंसर देखो, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ना, आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम में आपको बता दे रहा हूँ, मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप इसमें ऊर्ध्वा का मतलब क्या होता है, वर्टिकली क्रॉस वाइस त्रियाभ्यम का मतलब क्रॉस वाइस मल्टीप्लिकेशन। मान के चलो एग्जाम में क्या है, ये मेथड भी आपसे पूछ सकता है। तो मैं इसीलिए आपको जो है नाम भी बता दे रहा हूँ। आप इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो वर्टिकल क्रॉस वाइस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और अगर उसको संस्कृत में यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स में अगर बोलें तो ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम मेथड होता है। तो अगर मान के चलो ये आपके सामने आ रहा है तो आप एकदम बेटा कंफ्यूज मत हो ना। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो एग्जाम में आपको जो है क्या करना है, इसमें जो आपको बोला है 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 6 मल्टीप्लाई बाई आपको क्या कर लेना है, 7 कर लेना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ऐसे ही अगर लिखना होता तो भाई एकदम से एग्ज़ाम में ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें और भी क्या सारी चीज़ें करिए वो तो सुन लो एटलीस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं, कौन से नंबर, ये जो नंबर दिए गए हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा कौन से बेस के सामने का। अब बोल रहे हो सर ये बेस क्या होता है, तो बेस का मतलब तो समझो आप। ये जो आपका 6 और 7 है, ये जो है 10 के सामने के नंबर है। अब ये 10 क्या है, यही तो कहलाता है आपका बेस। अब बेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेस उस नंबर को बोला जाता है जो 1 और 0 से मिल करके बनते हैं। तो ये सारे नंबर्स अगर आप देख रहे होंगे, ये सारे बेस कहलाते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा 6 जो है 100 के पास का थोड़ी ना भाई, 6 जो है 100 के पास का नहीं है, 1000 के पास का नहीं है, 10,000 के पास का नहीं है, लेकिन 100 जो ये 10 के पास का है। तो 6 और 7 दोनों जो नंबर है कौन से बेस के सामने के हैं, 10 के सामने के नंबर हैं। तो मैं 6 पाने के लिए इस बेस में से क्या माइनस करूँगा, 10 में से अगर 4 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 10 में से अगर मैं -3 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब समझ में आएगा, जो भी आपका बेस आता है सबसे पहले आप उसमें से माइनस कर दोगे जो आपको नंबर चाहिए। तो मैं अगर 10 में से माइनस करूँगा 4 तो मेरे को 6 मिल जाएगा, और 10 में से ही मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा 3 तो मेरे को 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रफ में, अभी मैं रफ यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ 10 लिख लो, यहाँ 10 लिख लो। उसके बाद यहाँ पे आप -4 करोगे तब आपको ये मिलेगा 6, और -3 करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे जो है समझ सकते हो, आप इसको जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको सर्कल नहीं लगाने हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ पे जैसे 6 है और यहाँ पे 7 है, आप यहाँ पे -4 कर रहे हो और यहाँ पे आप माइनस क्या कर रहे हो, 3 कर रहे हो।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है -4 लिख लिया और -3, तो यही वाले वैल्यू को आपको क्या कर लेना है, ये जो भी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये सारे आपको सोल्यूशन में दिखाने हैं, इसको आपको सोल्यूशन में नहीं दिखाना, ये रफ है, ये आपको दिखाने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डेफिशिएंसी लिख लेंगे, डेफिशिएंसी। जब भी माइनस होता है तो उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, और जब भी प्लस होता है, ये डेफिशिएंसी, ये माइनस का साइन आया इसीलिए डेफिशिएंसी बोल रहे हैं। प्लस का साइन रहता है तो हम लोग क्या करते, उसमें जैसे मान के चलो 14 है तो 14 + 4 होता है, 10 प्लस क्या हो जाता, 4 हो जाता, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, +4 लिखते, लेकिन अभी हमारा माइनस है। चलिए, अब ये सारी चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है तो हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम मत आए अंडरस्टैंडिंग में। अब देखो आपको क्या करना है, आपको वर्टिकली, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वर्टिकली है, ये वर्टिकली है तो वर्टिकली आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को, वर्टिकली आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वर्टिकली जब इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाई -3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आपका 12 हो गया। अब 12 में से आपको ये 2 को करना है ना, तो मतलब यहाँ पे 2 प्लेसेस में नंबर आएंगे, ये राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड के लिए आपको इसको वर्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, वर्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 × 3 करेंगे तो आपका 12 आ गया। तो ये 2 को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये 2 आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब ये 1 कैरी में रहने दो, ये 1 को भूल मत जाना, ये 1 कैरी में है। अब आपको क्या करना है, इसको वर्टिकली आपने सॉल्व कर लिया, अब ये जो है क्रॉस वाइज आपको सॉल्व करना है, तो ये क्रॉस वाइज है। अब ये क्रॉस वाइज है तो आप क्रॉस वाइज सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस वाइज इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में से माइनस अगर आप 3 करेंगे और 7 में से माइनस अगर 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसको क्रॉस वाइज सॉल्व करेंगे, यहाँ 3, लेकिन आपको मैंने बोला था ये 1 को आपको भूलना नहीं है, तो 3 में +1 करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका, 42 आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया 42। तो ये आपका जो आंसर है, मतलब अभी जितना भी मैं येलो पार्ट कर रहा हूँ ये सब आपके सोल्यूशन में दिखने चाहिए, बस इतना पार्ट आपको दिखना चाहिए, इतना पार्ट आपका दिखना चाहिए, ये जो है आपका सोल्यूशन है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर आपको आराम से दिला देगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपये 5 साल के लिए, और 5% जो है यहाँ पे क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। इसको एग्जाम में सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, तो रुपीज़ आपका कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टाइम। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 5 साल का टाइम दिया है, 5 ईयर्स। और उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 5%। अब उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको लिख लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल आपका 2000 है, तो प्रिंसिपल के जगह पे यहाँ पे 2000 लिख लोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2000 लिख लिया। फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई क्या करना है मेरे को, यहाँ पे रेट है, तो रेट कितना दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर लूँगा 5%। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम आपका 5 आपका टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5% लिख लेंगे, टाइम 5 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गया। तो आपको क्या करना है, ये 20 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आप जब करेंगे आपके पास आंसर जाएगा। तो ये हो गया आपका 100, और 100 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे 5, तो ये आपका आ गया 500। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कितना आपका आंसर आया, तो आप लिखोगे, है ना, इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे लास्ट में। सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, सो द सिंपल इंटरेस्ट इज़, है ना, 500 रुपीज़ 500। ये आपका ऐसा स्टेटमेंट रहना चाहिए पूरा, तब जाके आपको जो है मार्क्स मिलेगा। ये आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, आपसे पूछ रहे हैं रेशियो निकालो। अब रेशियो निकालने बोल रहे हैं, तो सोल्यूशन आपका कैसे होना चाहिए मैटर वो करता है। तो सबसे पहले आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं,
तो दो नंबर्स को आपको यहाँ पे बनाना है। तो दो नंबर को आपको बनाना है, उसको क्या बोलते हैं देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 3:2, 2:3 एंड देयर सम इज़, मतलब उन दोनों नंबर को, अगर इन दोनों नंबर को आप अगर जोड़ते हो तो उसका सम कितना आता है, 85 आता है। तो आपको नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो है, मतलब आपका ये जो नंबर दिया हुआ है ना 2:3, ये रेशियो है, आपको नंबर पता लगाना है। लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं, ये दो नंबर्स को जब आप जोड़ोगे तो आपको 85 मिलेगा। चलिए इसको फाइंड करने का मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लो, बी एक्स मान लो। तो आप उसमें क्या कर लो, x मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, क्योंकि पहला नंबर आपका 2 है। तो ये वाले नंबर को आप क्या कर लो 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x। एंड लेट द सेकेंड नंबर बी आप क्या ले लो, x ले लो, लेकिन आपको इसमें क्या कर लेना है, 3 मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो आप ये दोनों नंबर को आप जब जोड़ते हो तो कितना आता है बोल रहा है, इन दोनों नंबर को आप जब जोड़ते हो तो आपको बोल रहा है 85 आता है। तो दोनों नंबर को ऐड करने पे देखो यहाँ पे बोला है देयर सम, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे एक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वेशन बना लोगे। तो 2x प्लस पहले नंबर को मैंने लिख लिया और फिर दूसरे नंबर को लिख लेता हूँ 3x। इन दोनों नंबर को जोड़ने पे कितना आता है, 85 आता है। तो इन दोनों नंबर को सॉल्व करो। अब इसको और इसको ऐड करूँगा तो 5x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 85 आएगा। और ये x यहीं रहेगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है, ये मल्टीप्लाई पे है, इक्वल टू के उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाने पे 85 के नीचे आ जाएगा डिवाइड पे, क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है। अब 5 के टेबल में आप जब काट देंगे इसे, तब आपको आंसर मालूम चल जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा इसका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, बताइए, है ना, आपका आंसर आ जाएगा 17, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, 5 के टेबल में 85 17 आता है। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पूरा। तो पहले नंबर को आपने 2x माना था और दूसरे नंबर को 3x माना था। तो 2 और x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू 17 आई, तो यहाँ पे 17 लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 34, और दूसरा वाला नंबर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई आप करोगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, 17 करोगे तो 51। जब ये दोनों नंबर्स को जोड़ोगे 34 और 51 को, तो आपका आंसर कितना आएगा 85। तो यही तो आपको बोला था, ये दोनों नंबर को जोड़ने पे आपका कितना आना चाहिए था, 85 आना चाहिए था, यही आपका क्वेश्चन था। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सारे इसमें आपको लिख देना है लास्ट में कि द सम ऑफ टू नंबर बी, ठीक है, 34 एंड 51 इज़ 85, द फर्स्ट नंबर इज़ 34 एंड सेकेंड नंबर इज़ 51। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आपको बोला है एक्सप्लेन एवरेज करने बोला है, तो आपको एवरेज यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिख लें, आंसर लिख सकते हो आप, क्योंकि ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर लिख लेते हैं। आंसर में आपको क्या लिख लेना है, एवरेज refers to the sum of observation upon, ठीक है, upon number of observation it gives the central value of a डाटा सेट। जो भी आपके पास डाटा रहेगा, ठीक है, तो उसका जो है सेंट्रल वैल्यू दे देगा। तो इतने से ही आपका आंसर जो है नहीं बनेगा, इसमें जो है आपको फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 10 + 20 + 30 + 40 + 50। ये क्या है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये अपॉन, तो यहाँ पे ये जो अपॉन है वो मैंने लिखा है। अपॉन का मतलब क्या हो जाता है, अब उसके नीचे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है। नंबर का मतलब क्या हो जाता है, इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 5 लिख लूँगा। तो इज इक्वल टू में अब ये सारे नंबर्स को जोड़ लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 30, है ना, 30 30 आपका 60 60 40 100 100, यहाँ 150।
150 आ गया। तो 150 अपॉन क्या कर लेना है आपको, 5 कर लेना है। तो 5 के टेबल में 150 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पे जो 5 के टेबल में आपके 153 30 टाइम में आ गया, तो 30 टाइम आपने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे खुद सोचो कि मैंने आपको क्या बोला है, इट गिव्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। तो ये हमारा एक डाटा सेट था। अगर आप देखोगे तो सेंट्रल वैल्यू क्या मतलब क्या हो जाता है, बीच का। तो सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। तो देखो यहाँ पे 30 जो है सेंट्रल वैल्यू है, इसके बाजू में 2 वैल्यू, इसके बाजू 2 वैल्यू, तो सेंटर में आपका क्या है, 30। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सोल्यूशन आप देख लो। राम ने परचेज़ किया फर्नीचर। राम ने क्या परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ किया। कितने का परचेज़ किया है आपका, 1200 का। और उसे जो है कितने में बेच दिया, 1500 में बेच दिया, है ना। और आपको पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट पूछा है और प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। 2 चीज़ें आपसे पूछा है, एकदम सिंपल। तो आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है, गिवन लिखना है। और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर। बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर का मतलब क्या हो जाएगा, आपने जितने में परचेज़ किया, तो आपने 1200 में ख़रीदा है, ₹1200। उसके बाद जो है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्नीचर, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा, आपने जितने में बेचा है, तो आपने इसमें कितने में बेचा है, इसे 1500 में बेचा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, सेलिंग प्राइस। एक ऑब्जेक्टिव था उसमें मैंने बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 1500 सेलिंग प्राइस, ये मैंने लिख लिया 1500 सेलिंग प्राइस, है ना, एसपी शॉर्ट में बोलते हैं। और माइनस करना है यहाँ पे, ये माइनस दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 1200। तो यहाँ पे आपका क्या आया है, 300 आंसर प्रॉफिट। तो आपने जो है यहाँ पे एक पार्ट निकाल ली है, प्रॉफिट निकाल लिया है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा है, कुछ नहीं एकदम सिंपल है मेरे दोस्तों। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखना, कभी भी किसी भी चीज़ में ना जिसका फॉर्मूला पूछता है ना उसी का, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपका लॉस बोलता तो यहाँ पे आप लॉस लिखते, लेकिन अभी प्रॉफिट का बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, तो मल्टीप्लाई 100 कर लेना। एक चीज़ दिमाग में डाल लो, जब कभी भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज पूछता है, आप मल्टीप्लाई 100 कर लोगे, और उसके बाद नीचे में क्या लिखना है वो मैटर करता है। अब 2 चीज़ें आपके पास पूछी है, कॉस्ट प्राइस दिया रहता है, सेलिंग प्राइस दिया रहता है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, खाली प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस बोलता है, तब आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोला है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस लिया जाता है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोला है तो कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आपका 300 रुपये हुआ है, तो ये 300 रुपये प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ प्रॉफिट के जगह पे मैंने लिख लिया, ये प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट के जगह पे 300 आ गया। अब कॉस्ट के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट के जगह पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये आपका कितना था, 1200 था कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100। तो अगर हम लोग इसको 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका कितना आ जाएगा, 30,000, और मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 12। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 के टेबल में आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 25% आ जाएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ जा रहा है, 25%। तो ऐसे करके जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, जो आपको पूछा था प्रॉफिट और उसका परसेंटेज। तो आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपका 40 मार्क्स का आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स, पूरा खेल तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 40 मार्क्स का आपका आंसर है ना। इसको जो है मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाते चलूँगा, तो आपको देखते चलना है। सॉल्व यूजिंग द वैदिक मैथमेटिक्स, और आपको बोला है वैसे ही वो जो मेथड से मैंने आपको बताया था, है ना, वैदिक मैथमेटिक्स का कौन सा, ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम मेथड, इसी से आपको ये भी समझा देता हूँ। तो उसी से आपको ये भी समझा दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें जो है ईजिली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, और अब जो है मैं पूरा उतना ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ये नंबर लिख लूँगा 9996, और यहाँ पे लिख लूँगा 988।
तो अब ये जो है कौन से बेस के सामने का है बताओ मेरे को, 10,000 के सामने का है, और ये जो है आपके 1000 के सामने का है। तो 10,000 में मेरे को इसमें कितना कितना जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा 4, तब जा कर के आपका ये नंबर आएगा। 10,000 में -4 करूँगा तो ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1000 में कितना माइनस करूँगा, तो -12 माइनस करूँगा, तो -12 करूँगा तो ये नंबर मिल जाएगा। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग, ठीक है। ये हटा देते हैं क्योंकि ये रफ पार्ट था। चलो ये आपका सोल्यूशन में रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉरी वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वर्टिकल त्रियाभ्यम का मतलब है ना, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम, ऊर्ध्वा मतलब क्या होता है, वर्टिकली, तो वर्टिकली आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मल्टीप्लाई बाई -12 करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये आपका 48 हो गया। तो 48 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बेस कौन था आपका, 10,000 था, और उसके बाद छोटा बेस था आपका 1000। तो इसमें कितने ज़ीरो है भाई, इसमें 4 ज़ीरो हैं, तो इसमें 4 ज़ीरो हैं, तो आपको यहाँ पे भी जो है वैल्यू, ये 48 लिखा है तो इसके सामने और 2 ज़ीरो लगाना पड़ेगा, 0048, 0048 ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम का एक तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है क्रॉस वाइज सॉल्व करना है, इसको जो है क्रॉस वाइज सॉल्व करना है। तो अगर आप देखेंगे है ना, तो क्रॉस वाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको 999 ये दिया हुआ 9984 दिया, उसमें -12 कर लो। तो जो बड़ा वाला रहता है हमेशा उसको सॉल्व किया जाता है, छोटे वाले को मत करना। तो ये जो बड़ा है इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो इसमें जब आप माइनस करोगे आपका आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस करने पे आपका आएगा 9984। तो 9984, तो जब आप इसको एक साथ लिखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 99840048। आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना है एग्ज़ाम में। भले ही आप ऊर्ध्वा त्रियाभ्यम मेथड से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम में इसे कैलकुलेटर से भी जो है चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नया मेथड सीखने के चक्कर में हम लोग जो है कुछ गलती कर सकते हैं, इसीलिए आपको कैलकुलेटर में इसे क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसी में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोलना है कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो जब कभी भी कौन से मेथड से सॉल्व करने बोला है तो आप कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे सिंपल मेथड यूज़ करूँगा, एलिमिनेशन मेथड। तो एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन लिखना है, और दिस क्वेश्चन इज़ सॉल्व्ड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब इसमें देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को छापोलॉजी कर लेना है। 3x + 39 है, फिर 12x + 9y है = 51 है। एलिमिनेशन मेथड में एकदम सिंपल है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझो। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर को बराबर बना लो। ये 15 है और ये 12 है, तो दोनों अलग अलग नंबर है। ये 3 है और ये 9 है। मैं क्या करूँगा देखो, है ना, मैं इसको और इसको बराबर बनाऊँगा। तो मैं अगर इसको, ये 9y है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी 9 अगर बना दूँगा, लेकिन इतना आसानी से बनता नहीं है। मैं इस 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, ये तो 9y है तो इसको ऐसे ही रहने देते, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ 3 में कि 9 बन जाए। तो आपको भी मालूम है 3 3 क्या होता है, 3 3 9 होता है। तो जो ये 3 मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ना, एक ही में मल्टीप्लाई करूँगा, ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये 3 जो है पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने एक नया इक्वेशन बन के आएगा। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपका 45x आ गया। फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, अभी मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 45x आ गया। उसके बाद आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ उतार लेना है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर लो 3, तो ये 9y हो गया, है ना, 9y हो गया = आप ये 3 को मल्टीप्लाई इससे भी करोगे तो कितना आ जाएगा 39 3 अगर आप देखोगे तो आपका 90 और ये 27 कितना हो जाएगा 117 आ गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो है अब क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो देखना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये वाले नंबर को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है आपको, कि
ये वाले नंबर को एज इट इज़ उतार लेना है। तो यहाँ पे 12x है प्लस 9y है इज इक्वल टू 51 है। अब हम लोग क्या करना है, ये नया इक्वेशन मैं बनाया हूँ, ये नया इक्वेशन मैं बनाया हूँ क्योंकि ये आपका कोई काम का नहीं है। अब ये इक्वेशन आपका एज इट इज़ उतार लिया क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे अब 9 क्या हो गया, एलिमिनेट का, ये नाम क्या है इसका, एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एक को हटा देना। तो इसीलिए जो है हमको क्या करना पड़ता है, नंबर को बराबर करना पड़ता है। देखिए अब दूसरा आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, प्लस 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 हो जाता है तो भाई ये तो 18 बन जाएगा, कटेगा ही नहीं, है ना। ये x है और y है, एक को तो हटाना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा मल्टीप्लाई। तो ऊपर अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था, सारी चीज़ें आपको समझनी है ध्यान से। तो यहाँ पे जो है देखो, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में है, ये प्लस में, देखो यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये भी प्लस में। तो नीचे के सारे वैल्यूज़ प्लस में है। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सारे नंबर जो प्लस में थे वो क्या बन जाएंगे, सारे नंबर जो है प्लस में थे वो माइनस बन जाएंगे। और माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो आपको क्या करना है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब आप इन दोनों नंबर को क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये कट गया। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये प्लस में है, 45x में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो x आ जाएगा और इसमें से 3 और ये 33। अब उसके बाद इसको और इसको सॉल्व कर लो, ये 117 प्लस में है और 51 जो है माइनस में है। तो जब आप इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, देखिए आप इसको माइनस करेंगे, 117 माइनस कर लेंगे आप तो यहाँ पे 66 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपका कुछ भी साइन लगाओगे तो बात वही है, चलिए यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 33x है, तो x को यहीं रहने दो। 66 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 33। तो 33 के टेबल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये 2 बार में आ जाएगा तो x आपका 2 आ गया, है ना। तो x आपका 2 आ गया। कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन आप 1 ले लो। तो ये क्या था, इक्वेशन 1 क्या था, 15x, है ना, 15x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू आपको क्या कर लेना है, 39 ले लेना है, 39 ले लेना है। इसमें जो है वैल्यू प्लस कर लेना है। आप देखिए अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई ना, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकालें। तो x के जगह पे आप ये वैल्यू लिख सकते हो, ये जो x है उसके जगह पे ये वाली वैल्यू 2 रख सकते हो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू 2 रख लेंगे। फिर उसके बाद 3y इज इक्वल टू 39। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 39। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y को यहीं रहने दो, ये 39 को यहीं रहने दो, ये अपना जगह छोड़ के उस तरफ चले जाएगा तो ये प्लस में है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा 30। y इज इक्वल टू आपका 3 कितना बचेगा, अगर देखोगे तो 9। तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन क्या आ जाएगा, फिर ये 3 था उस तरफ चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे y के टेबल में ये 3 सा, ठीक है। तो y अगर देखोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारी चीज़ें मैं आपको समझाते चलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थ्री पार्ट्स में पूछा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं अभी कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका बेस क्लियर कराता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000, 3 साल के लिए दिया और 5% दिया हुआ है पर कंपाउंडेड एनुअली बोला है। तो फाउंड द टोटल अमाउंट आपको बोला है। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है। सोल्यूशन लिख लो बेटा, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो। तो सोल्यूशन कितना है, आपको क्या कर लेना है, गिवन लिखना है। मैंने आपको बताया था एग्जाम में प्रेजेंटेशन जो है मैटर करता है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ आपका ₹3000, प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ है। उसके बाद रेट आपका कितना दिया हुआ है, रेट आपका 5% दिया हुआ है पर एनम। उसके बाद टाइम दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, P, ठीक है, 1 + R/100, और यहाँ पे N आ जाएगा, माइनस आपका क्या आ जाता है, माइनस आपका आ जाता है P, माइनस आपका आ जाता है P। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका P दिया हुआ है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो ये 3000 को लिख लो, ये 3000 को लिख लो। अब ये 1 है, ये 1 तो फॉर्मूला में है, तो 1 फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला का एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। R का मतलब क्या हो जाता है, रेट, रेट यहाँ पे कितना है 5%, तो रेट यहाँ पे आप 5 लिख लोगे, अपॉन में क्या है आपका 100 है, तो 100 यहाँ पे लिख लोगे, है ना, 100 फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला का मैंने लिख लिया। अब ये N का मतलब क्या होता है, ये जो N दिया हुआ है, N का मतलब होता है टाइम, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे 3, और यहाँ पे क्या है आपका P, तो P का मतलब हो जाता है फिर से प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है उसको लिख लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 3000। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, मैं कैसे इसको और भी बना सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। चलिए, आप ये 3000 लिख लोगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ों को समझो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको 100 लिखना है, ये नंबर दोनों को 1 और 6 5 को तभी प्लस कर सकता हूँ जब दोनों का एलसीएम सेम हो जाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप क्या ले लो 1। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 1 और 100 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी 100 है, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नीचे हुआ है वो ऊपर भी होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 + 5 आ गया ऊपर में, और यहाँ पे नीचे पे आपका 100 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस क्या कर दोगे आप, ठीक है, आपका 3000, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। जो भी नंबर दिया रहता है ना, जैसे ये आपका 5 दिया है, तो उसमें ना 100 जोड़ दो, 100 + 5 105 हो जाएगा, तो अभी मैं इसको जोड़ूंगा तो 105 ही है ना, जैसे यहाँ 10 रहता तो आप 110 लिख लेते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3000 है, फिर ये हो जाएगा आपका 105 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3000 आ जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे 3000, तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे, आप कैलकुलेटर में 105 डिवाइडेड बाई क्या कर लो 100 कर लो, आपका 1.05 आएगा, और यहाँ पे 3 पावर में है। अब कुछ नहीं करना है आपको, 3000 है और पावर में क्या है 1.05, फिर मल्टीप्लाई करना है 1.05, फिर मल्टीप्लाई करना है 1.05। मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर में क्या लिखा था 3 बार, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, और यहाँ पे क्या है -3000 है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में इसको टाइप करना है 1.05, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाना, फिर 1.05, फिर मल्टीप्लाई 1.05, 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 3000, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1.157625, और यहाँ पे माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट 3000 इसमें मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो 3000 मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो देखो 3000 मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आंसर आ रहा है 3472.8, और भी आ रहा है 8 है ना, तो वो पॉइंट्स में है, उसको छोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ 3000 है। जब इसको सॉल्व करूँगा, माइनस करूँगा तो 1400 है ना, 1472 इतना आ जा रहा है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ये आपका क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इस 3000 को माइनस नहीं करते तो आपका ये जो आंसर आ रहा है ये टोटल अमाउंट आ रहा है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला मुझे सिखाना था आपका, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है समझो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने लिया या किसी को दिया है, और उसमें आप जोड़ लेते हो ब्याज, उसमें आप जोड़ लेते हो ब्याज। तो यहाँ पे आपने 3000 लिया था प्लस आपका ब्याज जोड़ लेते हैं 1472.8, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा है ना, यहाँ पे 1 नहीं आएगा है ना, तो यहाँ पे 472, ये 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 472.8। तो आपका कंपाउंड कितना आ जाएगा, कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो 3472, तो 3472 आपका ये आंसर आ जाएगा है ना, ये आंसर है आपका।
तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट अगर आपसे पूछेगा तो आप ये लिखोगे, इंटरेस्ट अगर आपसे पूछेगा ये लिखोगे, और अगर आपसे जो है टोटल अमाउंट पूछेगा तो ये लिखोगे। होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसमें आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।